दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स आजकल फैलाई जा रही हैं। आइए उसको बस्ट करते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हड्डियों के प्रॉपर स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम और विटामिन डी के प्रमुख सोर्सेज में से एक होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, पनीर, छाछ इत्यादि। काफी ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं दूध और उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसकी वजह से लोग लिमिट कर देते हैं या उनको लेते नहीं हैं और फिर एक उम्र के बाद उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपसे 7 ऐसे मिथ्स डिस्कस करूंगा और उसको बस्ट करूंगा जो कि डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट में बहुत ज्यादा फैलाए जाते हैं। दोस्तों पहला भ्रम है कि दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में फैट और शुगर का कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूध अलग अलग टाइप का आता है, फुल फैट मिल्क भी होता है और स्किम्ड मिल्क भी होता है। सब में शुगर की मात्रा बहुत डिफरेंट होती है, सब में फैट की मात्रा बहुत डिफरेंट होती है। तो यदि आपको ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, कोई हार्ट डिजीज है, तो आप स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। रही बात शुगर की, तो दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट यानी जो चीनी में पाया जाता है उससे बहुत डिफरेंट है। तो यदि आपको डायबिटीज है तो भी आप दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सेफली ले सकते हैं, बस उसमें एक्स्ट्रा कोई भी एडेड शुगर्स या चीनी नहीं डालिए। दोस्तों दूसरा भ्रम जो कि बहुत कॉमन है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी दूध से रिलेटेड जो एलर्जी है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। दोस्तों एक डेटा ऐसा बताता है कि जिन लोगों को लगता है कि मुझको लैक्टोज इंटॉलरेंस है और मुझको दूध नहीं पीना चाहिए या दूध पीने के बाद मुझको ब्लोटिंग होता है या वॉमिटिंग आता है, उनके अगर एंटीजन और एंटीबॉडी को टेस्ट किया गया था तो ऐसा देखा गया था कि हार्डली 5% लोगों को एक्चुअल में एलर्जी है और 95% लोगों को केवल ऐसा लगता है कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। दोस्तों लैक्टोज इंटॉलरेंस बिल्कुल भी एक कॉमन फिनोमिनन नहीं है। इनफैक्ट काफी रेयरली लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। तो यदि आपको दूध का एक पर्टिकुलर टाइप पसंद नहीं है तो आप अलग टाइप्स में भी डेयरी प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, चाहे वो दही हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो लस्सी हो, चाहे वो छाछ हो, चाहे और भी किसी फॉर्म में हो, पर दूध का पीना बहुत जरूरी है। डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज करना बहुत जरूरी है, उसमें भरपूर मात्रा में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दोस्तों तीसरा ऐसा भ्रम है कि दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में केवल कैल्शियम ही पाया जाता है। दोस्तों जब हम छोटे थे हम सब स्कूल में एक लाइन पढ़ा करते थे, दैट मिल्क इज अ कंप्लीट मील, यानी कि दूध एक पूरा का पूरा खाना है, एक बैलेंस डाइट है। दोस्तों दूध में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, फास्फोरस होता है, K2 विटामिन होता है जो कि आपकी हड्डियां और बाकी के सिस्टम्स के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसलिए आप सिर्फ ये ना समझे कि अगर आप दूध पी रहे हैं तो आपका कैल्शियम कंटेंट ही बढ़ रहा है, आपको और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। दोस्तों चौथा ऐसा कॉमन भ्रम है कि यदि मैं दूध पीऊंगा तो मेरी बॉडी में म्यूकस बढ़ जाएगा यानी कि बलगम बढ़ जाएगी और मुझे रात को खांसी होएगी या सर्दी हो जाएगी। और इसका कॉमन कारण ये है कि अगर हम फुल फैट दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद हमारी जीभ के ऊपर दूध एक लेयर छोड़ देता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो लेयर म्यूकस की बनी होती है। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि दूध म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ाता है या म्यूकस को बनाता है। ये मात्र भर एक भ्रम है। इसलिए दूध पीते समय या अन्य प्रोडक्ट्स लेते समय बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आपके शरीर में बलगम बढ़ जाएगी। दोस्तों पांचवा भ्रम है कि दूध हमारे गट हेल्थ के लिए यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत खराब है। जरूर आजकल के टाइम पे लोग बहुत इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, वो अपनी गट हेल्थ या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन ये मात्र भ्रम है कि दूध गट हेल्थ को खराब करता है। इनफैक्ट दूध में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल होते हैं और ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ना ही सिर्फ आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं बट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत हद तक इंप्रूव करते हैं। इसीलिए दूध का सेवन
सेवन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों छठा भ्रम जो कि जिम में या न्यूट्रिशनिस्ट अक्सर बोलते हैं कि दूध को कट कर दो अगर आपको वेट लूज करना है। दोस्तों कोई भी चीज अगर आप एक्सेस में लोगे तो वेट बढ़ाएगी, कोई भी चीज को अगर आप कम कर दोगे तो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन कम हो जाएगा और आप वैसे ही अनहेल्दी हो जाओगे, और दूध भी उन्हीं में से एक है। दूध का सेवन करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट दूध का एक गिलास अगर आप स्किम्ड मिल्क का खाली पिएंगे तो आपको इतनी सैटिस्फैक्शन मिलेगी कि आप बहुत देर तक कोई और मंचिंग नहीं करेंगे या कोई और जंक फूड नहीं खाएंगे, आपको भूख कम लगेगी। दूध में पानी का कंटेंट भी बहुत हद तक ज्यादा होता है जो कि वेट लॉस में वैसे ही लाभदायक होता है, इसीलिए दूध का सेवन करना बहुत जरूरी है अगर आपको वेट लॉस या डाइटिंग भी करनी है तो भी। दोस्तों सातवां और आखिरी भ्रम है जो कि इंडियन हाउस होल्ड में बहुत ज्यादा फैलाया जाता है कि दही और छाछ का सेवन रात में ना करें। वो वैसा ही भ्रम है जैसा कि दूध का सेवन करने से बलगम बढ़ जाने का है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा जरूर हो सकता है कि दही और छाछ लेने से रात को सर्दी बढ़ जाए, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप दही और छाछ को रूम टेम्परेचर पे रखें, लेकिन आप रात में उसको सेफली जरूर ले सकते हैं। तो दोस्तों दूध का सेवन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर लीजिए, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो आपके हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। आप जानते ही मेरा नाम डॉक्टर अचित गुलाटी है, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साहुल ऑर्थो केयर का। हमारे 8 सेंटर हैं दिल्ली और एनसीआर में। दर्द को कभी भी अनदेखा ना करें दोस्तों। यदि आपको या आपके प्रिय को कहीं पे भी दर्द है तो साहुल ऑर्थो केयर के नियरेस्ट पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर कांटेक्ट करें। हम YouTube पे ऐसी जानकारी भरे वीडियोस डालते रहते हैं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।